इसको कहते हैं तथ्यों को रखना। और कई बार तथ्य कड़वे होते हैं तो बौखला के कांग्रेस के प्रवक्ता चीखम चिल्ली करने लगते हैं। व्यक्तिगत होंगे तो इनकी बखिया उधेड़ी जाएगी। अभी बताया जाएगा कैसे पैसा का गबन हुआ है। मैं नहीं बताऊंगा। ये वो राहुल गांधी है रजत जी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जो इकलौते शायद भारत की राजनीति में नेता हैं जिन्होंने झूठ बोला सर्वोच्च न्यायालय के सामने। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गाली वाली मैडम के नाम से मशहूर सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच दमदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया ने सुप्रिया श्रीनेत की कर दी जमकर धुलाई। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। रजत जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही और आपकी बात का मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन पहले जो टिप्पणियां आई हैं उस पर भी कुछ कहूंगा। सबसे पहले देखिए, मैं जबानी जमा खर्च नहीं करती हूं, मैं जमीन पर रहती हूं। आज की चर्चा का ये विषय नहीं था कि कोई प्रवक्ता जमीन पे कितना रहता है, लेकिन तथ्य ये है, प्यारी समझ गई। इतना जमीन पे रही थी कि चुनाव लड़ा था तो जमानत जब्त हो गई थी। तो ये जमीन पे रहने वालों का ये हाल है कि उनकी जमानत जब्त हो रही है। अरे आप तो ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाए, वही लड़कर दिखा दीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। काउंसलर लड़ जाइए दिल्ली से, लखनऊ से, काउंसलर का एक मिनट सुप्रिया जी, एक मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए। भाजपा आपको सुप्रिया जी, एक मिनट देखिए, जब आप बोल रही थी तो गौरव जी बीच में नहीं बोल। मैं एक बार सुप्रिया जी, एक मिनट भी बोलूंगी, ठीक है, एक बार, क्योंकि आपने टिप्पणी करी थी। व्यक्तिगत हो रहे हैं। हाँ, एक बार उनको छोटी बच्ची हो क्या कंप्लीट कर लेंगी। मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, मैं वापस आ जाऊंगा। गौरव भाटिया करी थी, मैंने अपने बारे में करी थी। आप शब्दों का चयन ठीक करवाइए, मैं चुप रहूंगी। आप पे टिप्पणी नहीं गौरव जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। व्यक्तिगत होंगे तो इनकी बखिया उधेड़ी जाएगी। अभी बताया जाएगा कैसे पैसा का गबन हुआ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में पैसे के लिए लिली आ रहे हैं। देखिए तो करना पर्सनल टिप्पणी नहीं, सुप्रिया कोई आपने जो आक्षेप लगाया है, जो 2-3 मूलभूत सवाल उठाए हैं, क्योंकि गौरव जी बीच में नहीं बोले। गौरव जी, आप आपका समय। मैं अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहूंगा। हाँ, रखिए, आप रखिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा हूँ। आप सुप्रिया जी एक बार वो कंप्लीट कर ले, 2 ही लोग हैं आप, तीसरा कोई मेहमान है नहीं। आज बिल्कुल स्पष्ट फेस ऑफ है, बिल्कुल तुमसे ना हो पाएगा। गौरव भाटिया जी, रजत जी, देखिए, ऐसे ही कोई नहीं कहता है कांग्रेस पार्टी के लिए बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है ना, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है, ये तथ्य है। आप सार्वजनिक जीवन में चुनाव लड़े, आपकी जमानत जब्त हो गई, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इसको कहते हैं तथ्यों को रखना। और कई बार तथ्य कड़वे होते हैं तो बौखला के कांग्रेस के प्रवक्ता चीखम चिल्ली करने लगते हैं। सही पकड़े हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए, इनका घर आग लगी है, सब जानते हैं, भस्मासुर है इनके नेता। उनको ये कह रही थी कि वो इंस्पायर करते हैं मुझे। राहुल गांधी जो है मॉरल कंपस है। आइए इनके मॉरल कंपस को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये वो मॉरल कंपस है राहुल गांधी जो कि भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। तो इनका मॉरल कंपस ये कहता है कि भ्रष्टाचारी कौन बड़ा है, वो हमारा आदर्श बनेगा। जो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, जनता को लूटेगा खसोटेगा, वो हमारा आदर्श बनेगा। ये इनका मॉरल कंपस है। अब इंस्पायर करते हैं तो कोई तो वजह होगी। मैं इंस्पिरेशन की बात पे भी कहता हूं, ये वो राहुल गांधी है जो अमेठी, जो इनका परिवार का गढ़ माना जाता था, वहां से चुनाव हार जाते हैं। स्मृति ईरानी जी दिखाती है कि मेहनत करके आप कैसे जनता का दिल जीत सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये वो राहुल गांधी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जिनके नेतृत्व में
49 में से 39 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। ये वो राहुल गांधी है रजत जी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जो इकलौते शायद भारत की राजनीति में नेता हैं जिन्होंने झूठ बोला सर्वोच्च न्यायालय के सामने और झूठ पकड़ा गया। कान पकड़ के अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी राफेल मामले में मांगी है। अब ये इनको इंस्पायर करते हैं। इससे होता क्या है, इससे पता चलता है कि इनका स्तर ही इतना गिर गया है, जिन लोगों को कोई घास ना डाले, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, वो इन लोग के आदर्श हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यह हाल हुआ है। अब इन्होंने हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के बारे में गलत कहा। मैं केवल इतना कहूंगा, आपने कहा यशवंत सिन्हा मार्गदर्शक मंडल में थे, थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर दीजिए, दिखा दीजिएगा कि कहां पे मार्गदर्शक मंडल में यशवंत सिन्हा थे। लेकिन हां, आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करी, प्रधानमंत्री जी उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सीताराम केसरी की तरह पैर से उठा के उनको कार्यालय से बाहर नहीं फेंका जाता। एक और आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनकी अंत्येष्टि थी, उनके पार्थिव शरीर को पार्टी वाले पार्टी ऑफिस लाना चाहते थे, इन्होंने लाने दिया नहीं, उनका हक नहीं है क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये बात मैं इसलिए कहता हूं, बड़े दर्द से कहता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री भी थे, उनको तक ये सम्मान नहीं दे पाए क्योंकि चाटुकारिता करनी थी केवल गांधी परिवार की। तीसरी बात, इन्होंने नितिन गडकरी जी की बात करी। नितिन गडकरी जी, रजत जी, जितनी हमें जानकारी है तो कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है, उनका सम्मान पार्टी का हर नेता करता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। इनके यहां कौन सम्मान करता है इनके नेताओं का? कोई नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी की बात करी, अरे शिवराज सिंह चौहान जी तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री छोटा पद होता है। आपकी पार्टी में तो मुख्यमंत्रियों से भी जूते चप्पल उठवा देते हैं राहुल गांधी। कुत्ता जिस प्लेट में बिस्किट खाता है उसमें नेताओं को बुला के कहते हैं बिस्किट खाओ उसी प्लेट से जिससे कुत्ता बिस्किट खा रहा होता है। और ये लंबी चौड़ी फेरिस्त है और अंत और आरोपों की कोई झड़ी है। सुप्रिया जी, गौरव जी, एक बात बस और कहूंगा, फिर अंत कर दूंगा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? एक बात और फिर अंत। बोलिए। ठीक है, आपको मालूम है एक ही पार्टी है भारत में, जैसे कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है ना, तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम निकाली थी कि हर कार्यकर्ता के गले में पट्टा डालेंगे, वो न्यूज आई थी। अब आप मुझे बताइए, कोई कार्यकर्ता जो आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए, वो अपने गले में पट्टा डलवाएगा कि उसको ट्रैक किया जाए? ये है कांग्रेस पार्टी की सोच। और इसीलिए मैं कहता हूं, अरे हमारी बात मत सुनिए, कम से कम जो G23 कह रहा है, गुलाम नबी आजाद ने कहा है, जो कभी लगता है जो व्यक्तिगत टिप्पणी मैं हमेशा कहूंगा कि